ये आरोप हुआ, फिर वो पूछा भी सच्चा है कि झूठा, कहते हैं जी मिथ्या ही है। पर मिथ्या ही है तो फिर हुआ किससे? ठीक है, किससे हुआ है? कहते हैं जी ये आरोप अज्ञान से हुआ है, जड़ अज्ञान है इसकी। ठीक है ना, अब तो बात स्पष्ट हो रही है, अब तो दिक्कत नहीं हो रही ना। पहले शुरू शुरू में थोड़ी गड़बड़ लग रही थी, अब बात समझ में आ रही है। कहते हैं अज्ञान से होता है। कहते हैं ये आरोप कब और काहू को हुआ होवेगा, ये विचार कैसे आए, ये समझ में कैसे आए बे, ये आरोप किसको हुआ और क्यों हुआ, ये समझ में फिर नहीं आ रहा। वाली खाल उतारनी है, प्रश्न तो ऐसे ही होंगे। तो कहते हैं जैसे कोई पुरुष वस्त्र ऊपर तेल का दाग लग गया हुए, तिनको जान के ताको मिटाने का उपाय किया चाहिए। ये दाग कब, काऊ, कैसे लगाया, किसने लगाया, क्यों लगाया, ये इस विचार कछु प्रयोजन नहीं है। कहते ये प्रयोजन नहीं है। किसी के वस्त्रों के ऊपर तेल का दाग लग गया, अब वो कहे कहाँ लगा, कैसे लगा, क्यों लगा, तो लेके बैठा रहे रो इसको। कि समझदारी का ये प्रयोजन नहीं है समझदार को। समझदार तो कहता है पता नहीं अनजाने में लगा, कैसे लगा, जान में तो नहीं लगा। समझदार आदमी कहेगा जान करके नहीं लगा, जान के लगता तो मैं बचा ही लेता। किसी में लगा, अनजाने में। अनजाने का मतलब क्या हुआ, अज्ञान। ये तो झंझट अज्ञान का ही तो है। घूम फिर के वही आ जाती है बीमारी भी, अज्ञान ही तो मूल जड़ है। तो क्या करता है समझदारी आदमी को, क्या करना चाहिए कि उसको दाग को साफ कर देना चाहिए। बस 100 बातों की एक ही बात है, भी सोच टेंशन ले, समय खराब करे, मेहनत खराब करे, इससे एक ही उपाय है कि रट्टा खत्म करे, बात रट्टा ही खत्म कर दे उसका, है धो देना चाहिए उसको। इस विचार का ही कुछ प्रयोजन नहीं है और कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु इसकी निवृत्ति का उपाय करना ही योग्य है। सिर्फ उपाय का निवृत्ति करनी है और कोई प्रयोजन नहीं है। फिर कहते हैं प्रश्न है कि इस सर्व आरोप की निवृत्ति किस रीति से हुए है। ये जितने भी आरोप लगाए गए हैं, माया, अविद्या, ब्रह्म माया का भेद, जीव और ईश्वर का भेद, निरी बीमारियां हैं 70 प्रकार की, ये सब किससे मिटेंगी? कहते हैं ब्रह्म ज्ञान से मिटेंगी। ब्रह्म ज्ञान से माया और अविद्या की निवृत्ति होगी। ब्रह्म ज्ञान से माया की और अविद्या की दोनों की निवृत्ति हो जाएगी। और तीसरे कर्म सहित प्रकृति की निवृत्ति होगी। माया और अविद्या की निवृत्ति होने से कर्म सहित कितने जन्म जन्मांतरों को जो बीज पड़े हैं, कर्म पड़े हैं, उनके सबकी निवृत्ति होगी। तीसरे प्रकृति और ब्रह्म संबंधी भी निवृत्ति होगी। प्रकृति और ब्रह्म का संबंध है उसकी भी निवृत्ति हो जाएगी। और जीव भाव और ईश्वर भाव की भी निवृत्ति हो जाएगी। इन सब की निवृत्ति। तीसरे जीव ईश्वर के भेद की भी निवृत्ति होगी। और जैसे बंध को की भी निवृत्ति हो के मोक्ष सिद्ध होएगा। इन सब की निवृत्ति होकर के फिर मोक्ष की सिद्धि होवेगी। एक से ही सब बीमारी खत्म हो जाएगी, वो है ज्ञान। कहते जी एक ही दवाई है सबकी, इतने रोग और एक दवाई ठीक, हाँ जी एक ही दवाई से ठीक हो जाती है। कैसे कि जैसे आपको रस्सी के अंदर है जो क्या दिखा था, सर्प, तो सर्प पहले तो सर्प दिखा, एक तो सर्प हुआ, फिर सर्प से क्या पैदा हुआ, भय। भय से फिर आपकी धड़कन भी बढ़ गई, पसीना आ गया, बीपी बढ़ गया, फिर और बीमारी पैदा हुई। तो एक से अनेक बीमारियां आपके अंदर पैदा हुई, लेकिन सबका इलाज क्या था, प्रकाश। देख लिया सर्प है ही नहीं, जैसे सर्प गया भय भी गया, भय की जन चिंता भी गई, टेंशन भी गई, सारी चीज गई एक वजह। तो एक ही है, जब ब्रह्म का ज्ञान होने पर ये सारी की सारी जड़ें कट जाएगी और जो बंधन दिख रहे हैं, जो बंधा हुआ लग रहा है, वो भी मिट जाएगा। इस रीति से एक ही काल विषय सर्व ओप की निवृत्ति रूप अपवाद हुए है। इसको अपवाद कहते हैं। वाद है सर्प और ताके ज्ञान का बाध करके रज्जु रूप अधिष्ठान अवशेष की न्यायी प्रपंच और ताके ज्ञान
जो प्रपंचयता का ज्ञान है वे सब की निवृत्ति हो करके शुद्ध ब्रह्म रूप रह जाए शेष रहता है, इसी को अपवाद कहते हैं। वाद हट गया, अपवाद हो गया, आरोप भी हट गया। आरोप जो आरोप था उसका वाद कर दिया, फिर अपवाद रह गया, अब उसमें कोई आरोप नहीं है। ठीक है ना। तो कहते हैं ये ब्रह्म ज्ञान फिर किससे होएगा? सारी की जड़ दवाई एक ही दवाई है सब बीमारियों की, ब्रह्म ज्ञान है। अब ये ब्रह्म ज्ञान होगा किससे? किससे होगा ये ब्रह्म ज्ञान है? पहले बता चुके हैं, गुरु के माँ वाक्य से और विचार, गुरु की कृपा से जब विचार उत्पन्न होगा, विचार से होगा ब्रह्म। ये जो है ब्रह्म ज्ञान होगा विचार से, और विचार किससे होगा? सदगुरु से। इसी के अंदर ही इन्होंने इसी प्रक्रिया में बोला भी है। पिताम्बर जी ने क्या बोला इन्होंने? देखो, कहते हैं गुरु के प्रसाद ये युक्ति जान पिताम्बर, गुरु के प्रसाद ये युक्ति जान पिताम्बर, तज तम रज अर्ज निज जानिए। ये व्यक्ति, ये गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से क्या होगा? गुरु की कृपा। अब गुरु की कृपा कैसे होगी बताओ? भी गुरु की कृपा कैसे होगी? गुरु कृपा घर बैठे हो जाएगी। गुरु कृपा क्या, एक बार आकर के नामदान ले लिए, किसी से दीक्षा ले ली, गुरु के पास एक बार आया और कानों में शब्द फूंका, चल गया, पूरे साल गुरु जी को दर्शन ही नहीं। गुरु जी ये भी नहीं जानते मेरा चेला है। गुरु पूर्णिमा आएगी तो एक दिन पूजा करे आएंगे गुरु जी। क्या ऐसे ब्रह्म ज्ञान होगा? गुरु के पास सेवा श्रद्धा से जाएगा, सजेगा और ब्रह्म ज्ञान बैठ करके गुरु के वाक्यों पे ब्रह्म ज्ञान सुनेगा, उस पे चलेगा, जो गुरु ने आज्ञा दी है उसका पालन करेगा, उसके बाद ये बात सिद्ध होगी। अब बहुत से लोग तो क्या करते हैं, सुन लिया भी गुरु बनाना चाहिए, पर गुरु क्यों बनाना चाहिए? सुन लिया भी, जैसे पहले करते थे ना, बेलों को वो लगा के दबा छोड़ देते थे, दाग लगा के मोहर लगा दो एक भी, ये रजिस्टर्ड हो गया, इसने दीक्षा ले ली, ये गुरुमुखी हो गया। गुरुमुखी ऐसे नहीं होते। गुरुमुखी होना बहुत बहुत कामुख है। गुरुमुख और मनमुख दो ही शब्द हैं, ठीक है ना। तो गुरुमुख वो है जो गुरु ने जो बोला है, गुरु ने जो आज्ञा दिया पूरा जीवन उस पर लगा देना, वो गुरुमुखी है। और गुरु से समझ लिया कर अपने मन की रहे। अब जब मन करेगा तो गुरु जी के पास जाएंगे, मन करेगा तो दर्शन करेंगे जाएंगे। और बोल दिया आप आए नहीं, कहाँ टाइम है, काम लगा तो जो लगे हुए वो बेवकूफ है, जो धर्म कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो है पूरे। ये समझो भी साल में 1-2 दिन भी अगर सेवा का मौका पड़े तो उनको टाइम नहीं मिलता। वो अपने आप को गुरु के लाल को आते हैं, वो अपने आप को शिष्य को आते हैं। वो भी बार बार बात कहते हैं मैं गुरु जी, घर बैठे ही गुरु जी छोड़े हुए रहते हैं। हर बात है हमारे गुरु जी, काहे गुरु जी है? तुम एक दिन सेवा नहीं कर सकते, कभी गुरु पास बैठते थे, गुरु का नियम तुम निभा नहीं सकते, आज्ञा का पालन कर नहीं सकते। अधिकार ऐसे तुम्हारे शिष्य को बने को, ऐसे शिष्य पर से ये ब्रह्म ज्ञान होने वाला नहीं है, मोक्ष होने वाला नहीं है। ऐसे प्रसाद मिलने वाला है। कृपा पात्र जब तक होएगा नहीं तब तक वो कृपा का प्रसाद रहेगा, मिलेगा किसमें? ठीक है, सूर्य भेदभाव नहीं करेंगे, सूर्य सबको प्रकाश दे रहा है, लेकिन आप आंखें बंद करके बैठे हो, किसको दर्शन देंगे, किसको प्रकाश होगा? तो ऐसे शिष्य जो सिर्फ नाम मात्र को ही आते हैं कविधर, उनके लिए ब्रह्म ज्ञान घटित होने वाला नहीं है। जो गुरु का आज्ञा पर है, गुरु की सेवा में और गुरु के सानिध्य में बैठ करके इसका प्रयास करे, अपने जीवन को अर्पित करे, अपने जीव को दाव पे लगाए, तब ये घटना घटती है। और फिर गुरु भी ऐसा ही होना चाहिए। अब गुरु भी ऐसे है जो परंपरा से ही चल रहे हैं, अभी उसको पता नहीं, वो ABC जानता नहीं गुरु पद की, लेकिन अब जैसे गद्दियां चला दी है, ये गद्दियां ऐसे नहीं चलती थी। गुरु नानक देव जी ने अपने बेटों को, श्रीचंद को नहीं बिठाया गद्दी पे। क्यों नहीं बिठाया? योग्यता नहीं थी उनमें, योग्यता नहीं थी, इसलिए उन्हें गद्दी पे नहीं बिठाया। उन्होंने परीक्षा ली थी, परीक्षा ली, जो गद्दी बैठने का लायक होगा बिठाऊंगा। तो नानक देव जी सुबह सुबह गए, लोटा लेकर के हाथ में आ रहे थे, गंदा नाला था उसमें लोटा फेंक दिया। उन्हीं का लड़का श्रीचंद पास में खड़ा था, उसने बेटा लोटा गिर गया, लोटा गिर गया।
लोटा निकालो, फेंका तो जानबूझ के था। बेटा लोटा निकाल लो, आप बड़े बाप का बेटा है ना, कहता ले आपका भी दिमाग खराब है, इतने गंदे नाले में इस लोटे के लिए बढ़ूं मैं, ऐसे लोटे 4 बाजार से और खरीद ले आऊंगा, आपका भी दिमाग खराब हो रहा है। वो ब्रह्म ज्ञान उनको ही सुना दिया, गुरुजी को ही, गुरुजी को ब्रह्म ज्ञान सुना दिया, ऐसे चेला है। गुरुजी समझ गए भी ये चेला तो पूरा लायक है गद्दी बैठने का। तभी उनके पीछे सेवादार आ रहा था, उस उन्होंने कहा बेटा ये लोटा गिर गया। गुरुजी क्या हुआ कि लोटा इसमें गिर गया? उन्होंने कहा भी नहीं भी लोटा तू निकाल, कहा लोटा इस गंदे नाले में गिर गया। इतना कहते उन्होंने कब सीधी छलांग मार दी, उसने छलांग मार के ले आके धो करके लो गुरुजी ने कहा ठीक है ये बैठने का लायक है। उसे देख लिया था, परीक्षा लेकर के निरीक्षण करते, परीक्षा लेकर के तब बिठाते। यह नहीं कि अपने पंत का अपने शिष्य है। स्वामी विवेकानंद जी वृंदावन वाले, मेरे सामने उन्होंने 4 उत्तराधिकारी बदले हैं। देखा, पहला देखा 1 साल के लिए छोड़ के देखा, नहीं हटा दिया, फिर दूसरे को 1 साल के लिए उसको हटा दिया। उनके हजारों शिष्य हैं विवेकानंद जी के, उनमें से एक भी योग्य नहीं हुआ गद्दी बैठने के लिए, उन्होंने अपने शिष्य हटा दिए, दूसरे संत से मांग करके लेके आए कि इस शिष्य को मुझे दे दो, ये योग्य है, वो 4 अच्छा योग्यता है, उनको आकर के गद्दी सौंपी है। 1 साल नहीं 6 महीने देख बिठाने के बाद उन्होंने सब कुछ दस्तखत करके सारी चीज पूरी जिम्मेवारी सौंप दी। सब कुछ सौंपने के बाद में तो उन्हीं के शिष्य ने एक ने कहा कि गुरुजी आप सब कुछ अभी इनके हाथ में दे रहे हो, कल को ये आपका कान पकड़ के बाहर कर देंगे। तो पता है क्या उत्तर दिया था? उन्होंने कहा ये तो बात मेरे गुरुजी ने कही थी कि जब मेरे गुरुजी को बोला कि आप इनको गद्दी बिठा रहे हो, तो मेरे गुरुजी कहते हैं यही तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसा कोई शिष्य है जो मुझे पकड़ के बाहर कर दे, मैं बाहरी तोड़ना चाह रहा हूं, और क्या है, इसीलिए तो मैं चाह ही रहा हूं ये तो भी कोई पकड़ के बाहर तो करे मुझे, मैं तो तैयार बैठा हूं, इसी की तो आस लगाए बैठा हूं मैं, तो ये तो मैं खुद चाह रहा हूं। और वो देख लो अपने शिष्य को दूसरों के, अगर मोह होता तो अपने रखते, गद्दियों में किसे बेटा अपने बेटे को। अब बेटा ये नहीं जानता भी धर्म कर्म क्या होती है, संख्या नीति मर्यादा उपदेश ब्रह्म क्या है, उनको गद्दी बिठा दिया, वो गुरु बना दिए। एक तो ऐसा है मिला हमें, वो हमसे कोई पूछ रहा था, मैंने कहा आपने गुरु नहीं बनाया कि जी बनाया है। मैं फिर अपने गुरुजी से पूछो ना, कहते जी गुरुजी क्या, गुरुजी तो चले गए, जो पीछे बैठे हैं जो अभी नुआ गुरुजी बने हैं, जो नुआ गुरुजी अभी बने हैं वो तो क्या छोटे, वो कुछ जानते हैं, वो सीख रहे हैं, क्या वो सीख लेंगे पूछेंगे। अब गुरुजी को चेला सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं गुरु बनने की। जिन गुरु को शिष्य ही ट्रेनिंग देंगे गुरु बनने की, वो गुरु क्या करेंगे, उद्धार करेंगे, उतारेंगे पार। लेकिन ये हो रहा है, ये चल रहा है, ये अज्ञानता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये निर्मोही का रास्ता है, ये निरपक्ष रास्ता है बिल्कुल। हमारे वेदांत शास्त्र क्या गुरु के लिए क्या कह रहे हैं, ब्रह्म तत्व ब्रह्मवेता, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्ववेता सदगुरु जो है, जिनको श्रुतियों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, और शब्दों का ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान है, हकीकत में अनुभव है ज्ञान है, जिनको वास्तव में ज्ञान है, निष्ठा है ब्रह्म एक परमात्मा में, ऐसे सदगुरु की महिमा बहुत बड़ी है। नानक देव जी कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी की गति ब्रह्म ज्ञानी जाने, कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी की गति तो ईश्वर भी नहीं जानता, ब्रह्म ज्ञानी की गति तो ब्रह्म ज्ञानी ही जानता है। सुखमणि साहब में कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर है, और ब्रह्म ज्ञानी के पाछे महेश्वर है। महेश्वर कहते हैं शिव, कि ब्रह्म ज्ञानी तो खुद ही परमेश्वर है, उसके पीछे तो महेश्वर तो उसके पीछे घूमता है। ब्रह्म ज्ञानी कोई मामूली चीज है, ये पंथों का खेल नहीं है, सारे पंथों से मुक्त का खेल है। मुक्त तो वही होगा, जात पात ऊंच नीत पंथ पांति कुछ नहीं आने वाला बीच में, निर्मुक्त। जो मुक्त होगा वही तो मुक्त कर पाएगा, जो बंधा है वो क्या, लोग गुरुओं पर संतों पर हमारे पास आ जाते हैं, हमारी जाति का प्रसार, हमारी जाति के लोगों को दीक्षा दिया करो, हमसे कह रहे हैं,
हमसे कहते हैं हमारी जाति को दीक्षा दिया, और क्यों? तुम्हारी जाति से बंधे हुए हम, और तुमसे पूछ के देंगे। जो गोबर तुम्हारे दिमाग में भरा वो क्या हमारे, तुम वो यहीं आगे फैलाओगे? वो गंदी घर पे ही रखो ना, जात पात की, ऊंच नीच की, फलाने दिखाने। वो आकर के ये तो मिटाने का स्थान है, वहां और ले आके भर दो। और जो भरते हैं वो क्या गुरु है? बातें थोड़ी खरी हैं लेकिन वैसी है, सत्य है। ये सबसे मुक्त करने का आजाद है। आप ब्रह्म रो, या तो सीधी एक ही जात है, जात हमारी ब्रह्म है, आनंद हमारा उत्सव। जाति तो हमारी ब्रह्म है, परमात्मा ही जाती है, ब्रह्म ही जाती है, सच्चिदानंद घन, यही हमारी जाती है। उत्सव आनंद ही हमारा उत्सव है, और क्या चाहिए? हम तो आजाद हैं पूरे। हम हमारी हमारी सीमा में क्यों बंधे? पूरा आकाश हमारा है। हम इतने कुलड़िया में पैक हो जाए, क्यों पैक हो? पूरा ब्रह्मांड हमारा है, तो हम तो पूरे ब्रह्मांड में आनंद लेंगे। क्यों बंधे इतने में, छोटे में? हम किसी पद से किसी पे और किसी बंधन में क्यों रहे? जब हमारे लिए पूरा आकाश ही खुला है, फिर हम सोने का पिंजड़ा हो तो बना रहे सोने का पिंजड़ा। सोने का पिंजड़ा है लेकिन है तो छोटा सा ये आकाश है, तो बंधन नहीं है, तो कैद खाना ही पिंजरा ही है। एक तो तेरे को पिंजरे में, सोने के पिंजरे बंद कर दो, एक आकाश में उड़ रहा है। पूछो सोने वाले से और आकाश वाले से कितना फर्क है? जो आनंद आकाश वाले का वो क्या सोने वाले को है? चाहे कितना ही कोई पंथा पंथी, कितना ही कोई नियम था, ये सारे पिंजड़े हैं। आकाश खुला, एक सच्चिदानंद घन, पूरा खुला आकाश है आपका, खूब आनंद ले। सब बंधनों को गिराने का ही रास्ता है ये, ठीक है। इसी के साथ में ये दूसरी कला पूर्ण होती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।